हेलो डॉक्टर साहब। आज है हमारे साथ डॉक्टर भंवर, जो कि अभी पीड्स से हैं और इन्होंने HCMS से पीड्स ज्वाइन करा है। तो ये आज आपको बताएंगे कि पीड्स कैसी ब्रांच है, और अगर कोई सोच रहा है पीड्स लेने की 2025 में, तो उसको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अभी। मैं डॉक्टर भवर सिंह PPS कानपुर कला मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स में DNB से अपनी डिप्लोमा कर रहा हूँ। यहाँ पर पीड्स एक अच्छी ब्रांच है जिसमें सभी लोग, मैं कहता हूँ कि मेडिसिन से बेटर क्लिनिशियन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो तो बच्चे बोल नहीं सकते तब तक उनको क्या बीमारी है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेडियाट्रिशियन वो कर पाते हैं। क्योंकि मेडिसिन में तो आपको मरीज आएगा अपनी बीमारी के बारे में बता सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा बोल नहीं सकता, तो आपको खुद ही जज करना है, उसकी कंडीशंस को देख के उसको एनालाइज करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। तो मैं यही मानता हूँ कि पीडियाट्रिशियन मोर क्लिनिकली वेल साउंड होते हैं देन मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है। जैसे अभी कोई पीड्स उठाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, मतलब। प्रोस तो बहुत सारे हैं कि आपको एक नया फील्ड मिलता है बच्चों के बारे में सीखने के लिए। आप बच्चों को ट्रीट कर पाते हैं, आप क्लिनिकली बहुत साउंड हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होती हैं और क्लिनिकली आप साउंड होते हैं। उसके साथ साथ आप हर फील्ड में काम करते हैं, फील्ड्स में होते हैं, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट का काम भी कर रहे हैं, आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का भी काम कर रहे हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट का काम भी कर रहे हैं, ENT सर्जन का भी काम कर रहे हैं, तो और सर्जरी के केसेस भी आइडेंटिफाई करके जहाँ तक हो सकता है पॉसिबली उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कॉन्स क्या रहेंगे फिर। पीडियाट्रिक्स में सिर्फ कॉन्स यही है कि आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, हर टाइम किसी भी बच्चे के वाइटस अप डाउन चले जाते हैं। आप अभी देखेंगे कि 1 मिनट तक बच्चा बिल्कुल ठीक था, दूसरे ही टाइम बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, उसके कंडीशन डिटोरियोरेट कर सकती है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि बहुत जल्दी डिटोरियोरेशन होती है। वो एस्पिरेशन के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चों जो प्री टर्म होते हैं उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए उनको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग करवाई जाती है, ताकि उनका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कि वो स्वेलो और ब्रीदिंग, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा नहीं होता, इस वजह से दिक्कत आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे अभी पीड्स में हैं तो आपका वर्किंग आवर्स और ड्यूटी कैसा रहता है, मतलब हेक्टिक है या कैसा आप। ड्यूटी आवर्स लॉन्ग होते हैं पीरियड्स में, और मेरा मानना है कि अगर इतना टाइम हम नहीं देखेंगे तो बच्चों के बारे में सीख नहीं पाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा बियर डाउन करना पड़ता है और आपको एट टोज रहना पड़ता है। और जैसे अभी आपने डिप्लोमा उठाया है HCMS से, तो आपने मतलब पीड्स ही क्यों उठाई ब्रांच। और भी बहुत ब्रांच आपको मिल रही होगी, लेकिन आपने पीड्स को ही परस्यू करा, तो वो उसका कुछ रीजन उसके पीछे। उसका रीज़न यही है कि मैं सर्जिकल ब्रांच नहीं चाहता था। मैं मेडिसिन, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी मेडिसिन ही थी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग पीड्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीड्स इज़ मोर बेटर देन मेडिसिन, और ये एक वन ऑफ टाइप एंड ब्रांच भी है कि जिसमें ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिसिन में आपको सुपर स्पेशलाइजेशन के बिना आजकल कोई पूछता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने डिप्लोमा ले रखा है और कुछ होता है जैसे DCH वर्सेस DNB। तो जैसे अगर किसी को DNB नहीं मिल रही तो DCH कर कोई उठा रहा है, तो उसको नुकसान है क्या DCH में, मतलब। नहीं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, DNB से डिप्लोमा ही चल रहा है। DCH पहले कॉलेजेस करा रहे थे, अब DNB से ही चल रहा है, तो मोर सेम है। इसके बाद सेकेंडरी DNB करके इक्विवेलेंट टू यस, DNB। अगर आपको MD पीडियाट्रिक्स के इक्विवेलेंट्स होना है तो आप PD सेट का एग्ज़ाम देके
इक्विवेलेंट 2 इयर्स के लिए आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप इक्विवेलेंट टू एमडी पीड्स हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीपीएस कानपुर में? बीपीएस कानपुर में एक्सपोजर अच्छा रहा है, पेशेंट लोड अच्छा है, तो आपको मल्टीपल वैरायटी के पेशेंट्स देखने को मिल जाते हैं। आप उनको ट्रीटमेंट समझ पाते हैं, उनको एग्जामिनेशन अच्छे से कर पाते हैं, सिम्टम्स को पहचानना अच्छे से सीख पाते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे लंबर पंक्चर, यूवीसी, ये सब वेंटी स्पोर्ट ये सीख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कितनी सीटें हैं पीड्स की? यहाँ पर 6 सीटें हैं, जिसमें 2 डीएनबी की सीटें हैं और 4 डिप्लोमा डीएनबी हैं, डीएनबी डिप्लोमा।